सो गाइस, हम लोग के निधिवन के दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो गए हैं और आपको भी मैंने कराया सारे दर्शन। और अब हम लोग जा रहे हैं राधा रमन जी के मंदिर, और ये मंदिर की बिना बहुत ही ज़्यादा अलग विशेषता है। आपको व्लॉग में आके दिखाते हैं, तो व्लॉग में बने रहिए। राधे राधे। ये तो एक गेट है, उसके अंदर बहुत है ना गली। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं राधा रमन जी मंदिर, और ये मंदिर की कहानी ना बहुत ही अद्भुत है। कहते हैं कि यहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी दास जी एक बार गंडक नदी में स्नान करने गए थे, तो उनके हाथों में ना शालिग्राम आया। वो शालिग्राम लेके वो वृंदावन आ गए और उसकी पूजन करते थे। तो एक बार वृंदावन में एक लोग भगवान जी के कपड़े बांट रहे थे, मतलब बहुत से लोग होते हैं ना जब भगवान जी की चीज़ें देते हैं, तो ये ढके हुए रखे थे, तो इनके पास भी रख गए। तो गोपाल दास जी को हुआ कि मेरे जो भगवान जी हैं वो उनका तो कोई स्वरूप नहीं है, तो मैं ये कपड़े कैसे पहनाऊँगा। तो वो बहुत दुखी होके ऐसे ही लेट गए कि अगर मेरे भी गोपाल जी के स्वरूप होते तो मैं उन्हें ये कपड़ा पहना देता और अपने भी ठाकुर जी को सजा के रखता। ये बात उन्होंने इतने दिल से बोली कि भगवान श्री कृष्ण को ये बात लग गई, और वो जब सो गए तब रात्र में ही ये ना शालिग्राम के स्वरूप में एक मूर्ति बनी। और कहते हैं कि जो इनकी पूजा करते थे गोपाल भट्ट और गोस्वामी जी, इनका स्वरूप लेके ही ये बना हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हाथ बराबर के यहाँ पे ठाकुर जी हैं, राधा रमन जी हैं, और ये बताया बहुत विचित्र है। कभी ये हंसते हैं तो इनके दांत दिखते हैं, कभी इनके दांत नहीं दिखते। इनके बारे में बहुत सारे चमत्कार देखने को मिलते हैं, और ये उन्हीं का मंदिर है। बहुत सुंदर सा मंदिर बनाया गया, और हम लोग को प्रसाद भी यहाँ पे अच्छा सा मिला था, मतलब पेड़े टाइप मिले थे, लड्डू उड्डू। तो बस हम लोग यहाँ बैठे थोड़ी देर अपने राधा रमन जी को निहार रहे हैं, बिकॉज मेरे यहाँ ये गाना बहुत बजता है, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे। और बड़ा अच्छा लग रहा है सब चीज़ों को पास से देख के। और अब हम लोगों ने राधा रमन के दर्शन करने के बाद जा रहे हैं राधा वल्लभ सरकार, और कहते हैं राधा वल्लभ दुर्लभ दर्शन, कि मतलब लोग वृंदावन आते हैं, बाकी बिहारी दर्शन करते हैं, राधा रमन जी दर्शन करते हैं, पर जब तक राधा वल्लभ सरकार चाहते नहीं है वो उनके दर्शन नहीं कर पाते वृंदावन में रह के ही। तो बोलते हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन है वो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ मिलते हैं दर्शन अच्छे क्लियर। तो देखते हैं हम लोगों को दर्शन कैसे मिलने वाले हैं। तो चलो व्लॉग में आगे चलते हैं और देखते हैं राधा वल्लभ सरकार जी को। हे गाइस, हम लोग आ गए हैं राधा वल्लभ मंदिर, और अब बस यहाँ दर्शन करेंगे। टाइम हो रहा है 11:30 बजे का, और बस हम लोग अब यहाँ दर्शन करेंगे। और कैसे क्या है, अगर पॉसिबल होगा तो आपको भी कराएंगे। तो चले, बोलो प्रेम से राधे राधे। मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ। सो गाइस, चलते हैं राधा वल्लभ सरकार की चौखट पे, और चलते हैं पास से दर्शन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ भीड़ थी पर इतनी नहीं थी। हमने भी अपने हाथ में फूल की प्लेट लेके चल दिए हैं राधा वल्लभ जी को देखने के लिए।
और यहाँ पे उनके यहाँ पे थोड़ी भीड़ थी चौखट में, और नीचे भी थोड़ी बहुत है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारे दर्शन हुए हैं। देखिए कितने ज़्यादा साफ़ और अच्छे से दर्शन हुए हैं, और बहुत अच्छा लगा था देख के। पास से और भी ज़्यादा क्लियरिटी रहती है कैमरे में, और रियल आइज़ में बहुत फ़र्क होता है। तो बस हम लोगों ने दर्शन किया, उसके बाद हम लोगों को मिला यहाँ पे प्रसाद, जो कि था शायद आटे की बर्फ़ी थी ये, पर बहुत ज़्यादा यमी थी। बोलो राजा वल्लभ सरकार की। हाँ जी, नहीं तो चलते रहिए। यही दिखा रहे थे कितनी भीड़, यहाँ से लाइन लगती है मम्मी। अरे यहाँ से लग के अंदर घुस के तब निकलना होता है। अरे इतनी भीड़ रहती है मम्मी यहाँ तक, है ना? हम बोल दिया इसे यहाँ लगे रहती है। और मेरी किस्मत और आपकी किस्मत भी इतनी अच्छी है कि इतने हम लोग को स्मूथली दर्शन हुए। हम लोगों को रास्ते मिले। ये है जेठालाल जी, जेठालाल जी की ड्यूटी करते हुए। एक तरफ से आइए। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे कुछ तस्वीरें ली थी जो कि बहुत सुंदर सुंदर थी। ये ऐसे ना अपने शहरों पे तो नहीं होती है, ये स्पेशली वहाँ की ऐसी डिज़ाइन है, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो कुछ कुछ फ़ोटोज़ मैंने यहाँ की ली थी जो आपके साथ मैं भी शेयर करूँगी, बताना आपको कौन सी अच्छी लगी। इस तरीके की यहाँ पे दीवार होती है, गेट होते हैं यहाँ पे, और कुछ बुआ के साथ ली थी, मम्मी के साथ ली थी। ये मेरी छोटी वाली बुआ है, और ये मंदिर के बाहर ली थी क्योंकि अच्छी खासी हम लोग को स्पेस मिल रही थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने अच्छे से फ़ोटोज़ ली। ये राधा वल्लभ सरकार की डेयरी पर के है, तो बस हम लोग यहाँ ली। और पीछे आप ध्यान से देखेंगे ना तो उनका दरबार मतलब दरबार दिख रहा है, और ये वो प्रसाद है जिसके बारे में आपको बता रही थी। बहुत टेस्टी था। मम्मी के साथ दर्शन किए। अभी तक के सुबह के जितने भी दर्शन थे, अभी आपको 3-4 दिन के व्लॉग से जो दिख रहा था वो 1 दिन के थे। तो मैंने सोचा ना अच्छे से आपको एक एक करके दिखाएंगे तो आपको भी समझ में आएगा, ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने जितने भी मॉर्निंग हम लोग दर्शन किए थे वो इस व्लॉग के बाद से कंप्लीट होते हैं। अब बारी है शाम के, जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा है तो वो भी देखिएगा। उसके बाद हम लोग आ गए थे कुछ खाना वाना खाने, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी। मम्मी लोगों को आने में टाइम था, तो तब से हम लोग ने पहले यहाँ पे बिढ़ई बोलते हैं दाल की कचौड़ी को, जो कि भाई बहुत टेस्टी रहती है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रीट से ही यहाँ पे हम नैन्सी और बुआ की छोटी वाली बेटी, हम लोग ने भैया यहाँ पानी लिया बिकॉज़ बहुत प्यास लगी थी। और ये है खस्ता कचौड़ी और बिड़ही, हम लोग ने ये खाया। देन जब तक मम्मी लोग आई, फिर मम्मी लोग आई थी ये वाले रेस्टोरेंट में। यहाँ का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है और बहुत ही ज़्यादा आपको भीड़ यहाँ दिख रही होगी। तो मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ आते हैं, और यहाँ पे शुद्ध देसी घी का सब कुछ मिलता है। तो देखते हैं हम लोग को क्या क्या आता है। अब हम लोग के पास मेन्यू कार्ड आया है। तो दोस्तों ये है यहाँ की चाट, जो कि भाई मैं बोलूँगी मेरे यहाँ से भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। वहाँ पे देसी घी की चाट थी और बहुत अच्छी बनी थी। अम्मा खा रही हैं बिड़ही, और सब्ज़ी मिलती है 2 तरह की, एक कद्दू की सब्ज़ी मिलती है, एक रसेदार सब्ज़ी मिलती है। इनकी चाट के फ्लेवर इतने यम थे
और ये है बेसन का चीला यहाँ का। और इसकी स्टफिंग देखिए भाई साहब, पता है यहाँ के डोसे से 1000 टाइम बेटर था। वृंदावन का खाना बोले तो कुछ भी खा लो, इसमें एक 2 सब्जी नंबर। देना, एक सूखी एक गीली। सो गाइस, यहाँ का खाना ना बहुत ज़्यादा फीलिंग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ भी खा लोगे, एक चीज़ आपका पेट भर जाएगा। आप यहाँ चाट खा के भी आप ना पूरा दिन रह सकते हो। और बेसन का चीला और जो भी चीले वगैरह थे वो तो हम लोग ने खाया। बैक टू आ गए हैं होटल। बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग, क्योंकि इतनी जगह हम लोग ने वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, तो हम लोग ने पैदल ही ट्रैवल किया। आगे के ब्लॉग जल्दी मिलेंगे, तब तक बाय बाय।